Hello everyone. Welcome to the economics lecture. Again, we are in the lecture of the commerce school. Okay, so we have already started our chapter that is a third B, right? Elasticity of demand, in which we have already covered the introduction, concept of elasticity of demand, and the three types of the elasticity of demand, that is income elasticity, cross elasticity, and the price elasticity, राइट। तो अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स मिस किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। तो कि कोई भी हमारा कंसेप्ट मिस नहीं रहना चाहिए। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी इज अ concept which usually comes in your board exams, so please don't miss it. If you have missed these lectures, please go to the playlist of the economics and watch the videos. Okay, so today we will start the types of the price elasticity of demand. Okay, जिससे आप ये समझ सकते हो कि ये तो गारंटी एग्जाम में आएगा ही आएगा आपके। Okay, so I guarantee you that it will definitely come in your exam, so mark it as the most important. Okay, so types of the price elasticity और डिमांड में अभी हम पूरा पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमारी डिमांड हमारे किसी कमोडिटी के प्राइस में कितना तो भी परसेंटेज चेंज होगा और उसकी वजह से आपकी डिमांड में कुछ परसेंटेज चेंज होगा। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज होने की वजह से, किसी कमोडिटी के प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज होने की वजह से आपकी उसी कमोडिटी के डिमांड में भी कुछ परसेंटेज चेंजेस होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो बातें जो हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी में। ओके, तो अभी हम देखते हैं टाइप। ओके, टाइप्स में क्या है, टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का साइन देख सकते हो आप, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इन द सेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, आपकी डिमांड में। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक में क्या आएगा, when a slight or a zero change in the price, जब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called the perfectly elastic demand. सॉरी, इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो इसे हम इन इलास्टिक नहीं बोलेंगे। सो हम इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आपकी प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपकी डिमांड में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। सो इसे हम स्टडी करते हैं किसमें, इलास्टिक डिमांड में। ओके, जहाँ पर आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं विदाउट एनी चेंज और अ माइनर चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, सो इट इज़ ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। आप बताइए कभी ऐसा रियलिटी में होता है कि आपकी किसी कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ फिर भी आपके डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। जब प्राइस में कोई चेंज होगा, प्राइस में कम ज़्यादा होगा, तभी हमारी डिमांड अफेक्ट होगी ना। तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ या फिर एकदम थोड़ा सा चेंज हुआ और उसकी वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। ओके, सो इट इज़ ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये जो है एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ओके, इट इज़ नॉट हैपन्स इन द रियलिटी। Okay, for example you can see 10% 10% fall in the price में जब 10% की गिरावट आती है, may lead to a infinite rise in the demand। अगर मान लो किसी मीन्स प्राइस में कितना चेंजेस हुआ, 10% चेंज हुआ, प्राइस फॉल्स बाय द 10%। ओके, एंड द डिमांड राइजेस बाय द इनफाइनाइट। मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जबकि प्राइस तो सिर्फ 10% ही कम हुए थे ना। तो इसे बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब आपकी डिमांड एकदम अच्छे से क्या हो गई, ज़्यादा चेंज हो गई, इलास्टिक, बहुत ज़्यादा खिंच गई। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम वर्ड्स में बात करें फॉर्मूला में, तो कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मीन्स क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज होने की वजह से, या फिर प्राइस में 0% चेंज हुआ या फिर एकदम कम चेंज हुआ, मीन्स माइनर चेंजेस की वजह से कितना तो भी परसेंटेज चेंज हुआ, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। और हम इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, इनफाइनाइट का साइन से हम इसे डिनोट करेंगे। ओके, आप ये भी बोल सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के टाइम पर आप ये ध्यान में रखना कि हमारी डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, जबकि वो चेंजेस भी कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक चेंजेस हो रहे हैं, जबकि प्राइस में तो चेंजेस इतने ज़्यादा थे ही नहीं, माइनर चेंज था या फिर जीरो चेंज था। ओके, तो हम बोलेंगे इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज अ साइन ऑफ द इन्फिनिटी। ओके,
अभी हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला था, ठीक है। आपको ये बातें सारी ध्यान में रखनी है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, फिर आगे आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा, उसमें क्या रहता है, ठीक है। तो आपको ये बातें सारी ध्यान में रखनी है, ओके। जस्ट आप मतलब समझ के लीजिए, आपको फॉर्मूला भी और वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते आएगा, ठीक है। हर एक चीज़ लर्न नहीं की जा सकती है, ओके। और आप लर्न करिए भी मत, इसे आप समझ के लीजिए, ओके। तो ये क्या है, ग्राफिकली हम इसे रिप्रेजेंट जब करेंगे तो आपको एक बात मैंने बताई थी कि हमेशा हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड ही शो करते हैं और वाई एक्सिस पर हम हमेशा प्राइस शो करेंगे, ओके। सो आपने देखा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और हम जब बात कर रहे थे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे थे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, और जबकि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने ये प्राइस के लिए जो पी है वो क्या बनाया, हमने कॉन्स्टेंट बनाया प्राइस। आप देख सकते हो कि P is a constant and that's why we have draw an horizontal line। हमने एक horizontal line draw की है parallel to the x axis, okay। x axis और parallel line हम denote करेंगे, means P में कोई change नहीं है। P is a P क्या रहेगा, constant रहेगा, okay। जबकि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, मीन्स आप अगर देखोगे इस पॉइंट पे आप देखो, मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो, डिमांड इतने से इतने बढ़ रही है, इतने से बढ़ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, डी डी आ जाएगा। डी डी मीन्स डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ओके। क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्या आ रही है, यहाँ पर हम डी डी डिमांड का बना देंगे क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, ओके। तो ये आ जाएगा लास्ट डिमांड इज इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पर फिगर 3.11 में आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो आपकी फिगर 3.11 है ना, उसमें द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके। ये जो एक्स एक्सिस को, ये जो डिमांड कर्व बना है वो एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, ओके। और ये बताता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। क्लियर, आई होप समझ में आया। अगर आपको डाउट रहे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आया, ओके। ओके, सो दिस वाज द टाइप ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर हमारे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं था और जबकि उसकी वजह से भी डिमांड में हमारा बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, ओके। सो ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे क्या बोला हमने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके। means major changes in the demand by the no change in the or zero change in the price, okay। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब ये जो हमने पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा है ये एक्चुअली रियलिटी में नहीं था, इट इज़ अ ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट, आपको ये लिखा भी गया है। परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स जहाँ पे ये थियोरेटिकल है, ये रियलिटी नहीं है, ओके। अभी हम अगला टाइप पढ़ते हैं, उसमें है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ई डी इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या, यहाँ पर उल्टा है एकदम, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा उसका, उस जो पहला टाइप देखा हमने उसका एग्जाम अपोजिट है। वहाँ पर क्या था, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ जबकि डिमांड में बहुत चेंजेस हुआ। और यहाँ पर क्या है, प्राइस में चेंजेस कितना भी हो जाए लेकिन हमारी डिमांड अफेक्ट नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट द परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन्स कांस्टेंट आपकी डिमांड, ओके। इन इलास्टिक इन द सेंस कांस्टेंट आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड दिस यूजुअली हैपेंस इन द केस ऑफ द नेसेसिटीज, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके कोई नेसेसिटीज है, बेसिक चीज़ें हैं जो घर में चाहिए हमें, जैसे आटा है ना। तो उस तरीके से अगर वो उसमें प्राइस बढ़ भी जाएंगे तभी भी हम खाना तो बंद नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से उस टाइम पे हमारी डिमांड अफेक्ट नहीं होगी, भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए उस चीज़ का, हम एटलीस्ट वो चीज़ तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे जो हमारी नेसेसिटी है, राइट। तो परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस हैज़ नो अफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड द परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। क्या बताया आपको कि जब प्राइस में कितना तो भी चेंज हुआ, किसी कमोडिटी के प्राइस में कुछ तो भी परसेंटेज चेंज होने की वजह से भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तब हम उसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि 20% फॉल इन द प्राइस विल हैव नो अफेक्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सॉरी, अभी किसी चीज़ के प्राइस में 20% फॉल हुआ लेकिन उसकी वजह से आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए या उसका प्राइस कम हो जाए, तो आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है ना। आपके प्राइस में चेंज कितना भी हो, बढ़े या कम हो, हम तो जितना खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे क्योंकि दैट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अस, ओके। कीप इन माइंड कि इन इलास्टिक मतलब कांस्टेंट है, दैट जब डिमांड कांस्टेंट रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, ओके। और जब डिमांड में हो जाते हैं चेंजेस होके उसे बोलेंगे हम इलास्टिक, ओके। कीप इन माइंड। अभी हम फॉर्मूला में अगर देखें तो क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जस्ट प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर बताएंगे इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम प्राइस में क्या चेंज हुआ, 20%, ओके। और जबकि ऊपर डिमांड में कितना चेंज हुआ, जीरो,
तो हम इसे ऐसा बताएंगे 0, ओके। और ई डी इज इक्वल्स टू 0, ओके। और ऊपर के केस में भी ऐसा ले सकते थे, परसेंटेज इन द डिमांड क्या था, 20 था, और प्राइस में क्या था, कोई चेंज नहीं था, तो 20/0 लेंगे यहाँ पर, एंड 20/0 विल बी इनफाइनाइट, ओके। कीप इन माइंड 20/0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आप कभी भी देखो कि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम जीरो लेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी में ही आएगा, ओके। तो आगे, इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर। अब ये सिचुएशन रेयरली होती है, मेनली ये होती है नेसेसिटीज़ के टाइम पर, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर द सॉल्ट और द मिल्क एटसेट्रा, ठीक है ना। जब हम डिमांड सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट है, मिल्क है, ये तो हमारी बेसिक डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो जो हम खरीदने ही वाले, यानी एट एनी कॉस्ट वी विल परचेस इट, है ना। भले ही उसकी प्राइस में गिरावट आए या फिर वो प्राइस बढ़े उसका, है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आई होप समझ में आ रहा है। अब इसे हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ई डी इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो एक्स एक्सिस पर हम एज यूजुअल क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे और वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेंगे। अब आप देख सकते हो कि प्राइस हमारा पहले पी था, ओरिजिनल प्राइस क्या था, पी था। आप देख सकते हो मिडल में पी, ओके। वो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं था, ओरिजिनली ऐसा हमने कंसिडर किया, ओके। प्राइस ओरिजिनल प्राइस पी था, फिर प्राइस बढ़ा तो ये P1 हो गया, और प्राइस कम हुआ तो ये P2 हो गया, ओके। डिमांड हमारी पी के टाइम पर भी उतनी ही थी, है ना। आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। ये आप ध्यान में रखना कि जब हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा था तब उस टाइम पे हमारी जो प्राइस था वो कांस्टेंट था, और हमारा डिमांड का क्या था, हॉरिजॉन्टल था, एक्स एक्सिस को। और यहाँ पर क्या है, हमारा प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, और इस वजह से हमारा डिमांड का क्या है, वाई एक्सिस को पैरेलल है, ओके। तो हमने देखा हमारा डिमांड पी के टाइम पे उतना ही था, फिर जब प्राइस बढ़ा तभी भी उतना ही है, P2 हुआ मतलब प्राइस कम हुआ तभी भी उतना ही है ना। डिमांड हेयर इज अ कांस्टेंट, डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। और चेंजेस क्या हो रहा है, डिमांड यहाँ पे चेंज हो रही है लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड यहाँ पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ओके। तो इन फिगर 3.12 व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम द OP टू OP1, यहाँ पर देखो आप OP से लेकर OP1 पे जब प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, और when price falls from the OP to OP2, okay, this is what O, okay, ये क्या है, O है। और डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड एट OQ, डिमांड क्या हुई, चेंज नहीं हुई। डिमांड पहले भी OQ थी, अभी भी OQ है, फिर तभी भी OQ रही, है ना। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यस, यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व जो है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है, मतलब वो क्या शो करता है, इंडिकेटिंग द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि शो करता है कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ओके। तो अभी थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके। सो थर्ड टाइप में क्या है, यूनिटरी इलास्टिक आप नाम से समझ सकते हो, जिसमें ई डी इज इक्वल टू 1 बताया, मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा किसी कमोडिटी की, सेम परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में, ठीक है। तो means equal changes in the price of that commodity and the demand of that commodity, okay, so that's what the unitary elastic demand, okay। तो क्या है, when a percentage change in the price leads to a proportionate in the sense same ratio में changes होंगे, okay, same leads to a proportionate or the same ratio changes in the quantity demanded, then the demand is said to be a unitary elastic, means जितना proportion, जितना percentage या फिर जितना proportion चेंज प्राइस में हो रहा है किसी कमोडिटी की, सेम परसेंटेज चेंज होगा उसी की डिमांड में, ठीक है। तो वो तो क्या हो जाएगा, यूनिट इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू अ 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अभी ये एग्जाम्पल बताया कि किसी कमोडिटी का 50% प्राइस कम हो गया और उसकी वजह से उस कमोडिटी के कंज्यूमर की डिमांड 50% से राइज हो गई, ओके। सो हम बोलेंगे कि मीन्स इक्वल चेंजेस इन द प्राइस एंड द इक्वल चेंजेस इन द डिमांड, इक्वल चेंजेस इन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड द यूनिटरी इलास्टिक, ओके। सो हम यहाँ पर शो करते हैं कैसा फॉर्मूला है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ओके। कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, 50%, उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड में, 50%, ओके। सो हम ये कट कर देंगे, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ओके। सो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, ओके। आई होप समझ में आया। अभी हम जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो कैसा करेंगे,
आपने देखा है कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं और वाई एक्सिस पर हम हमेशा प्राइस शो करते हैं। ओके, तो इस टाइम पे आप देखो कि आपका जो पी था वो ओरिजिनल प्राइस था। ओके, पी को हमने ओरिजिनल प्राइस बोला और जो क्यू है उसको हमने ओरिजिनल क्वांटिटी बोला है। अगर हम इन दोनों को मैच करेंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके मैच होगा, राइट। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, मैच होगा, पी और क्यू। ओके, फिर जब प्राइस कम हो गया, पी वन पर पी वन आ गया और तो क्वांटिटी क्यू वन हो जाएगा। आप ये देखो, पी से लेकर पी वन और क्यू से लेकर क्यू वन का जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम है। ओके, ग्राफिकली भी आपको सेम डिस्टेंस शो करना है, मीन्स सेम चेंज इन द प्राइस लीड्स टू द सेम, मीन्स कितना भी परसेंटेज चेंज होगा जो प्राइस में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में। ओके, तो अभी हम जब P1 प्राइस जब कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई हमारी, प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड हमारी 50% से बढ़ गई। अभी हम P1 और Q1 को जब मैच करेंगे तो हम कैसा करेंगे, ये मैच जब होगा तो ये हमारा डिमांड कब किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हमारा ये डिमांड कब बनेगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक तरह से। हम इसे नाम क्या देंगे, इस रेक्टेंगल को जो इस तरीके से बन रहा है ये, हम इसे नाम देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो इन्होंने फिगर में क्या बताया, ये एक्सप्लेनेशन दिए फिगर, इन फिगर 3.13 व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, जब प्राइस कम होता है ओपी से ओपी वन पे जाता है, ओपी से लेकर ओपी वन पे आता है, मतलब 50% जब प्राइस कम होता है तो डिमांड राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन, तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओ क्यू से लेकर तो ओ क्यू वन पर प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब 50% सेम चेंज हो गया प्राइस में और सेम चेंज हो गया डिमांड में। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके, आई होप समझ में आया, कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है, अब आपको ये यहाँ पर साइन क्या दिख रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। अब लेस देन वन में ये समझ में आना चाहिए कि जो डिमांड में चेंज होगा वो कम चेंज होगा जबकि प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा। ओके, मीन्स हम जब भी ये लेस देन मोर देन बोलते हैं तो आप ये समझो किस में चेंजेस कम ज़्यादा होंगी, डिमांड में। ओके, सो क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू, when a percentage change in the price leads to more than proportional change in the quantity demanded, then the demand is said to be relatively elastic. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है हमें, कि रिलेटिवली इलास्टिक में क्या है, इलास्टिक है। ओके, सॉरी, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन वन है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा है, मतलब डिमांड में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा और प्राइस में चेंज क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन वन बोले या लेस देन वन बोले तो ये समझ लेना कि डिमांड में चेंजेस उतना हो। ठीक है ना, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्या दिया, मैंने परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो कुछ भी तो भी परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ और जिसकी वजह से जो डिमांड में चेंज हुआ वो ज़्यादा हुआ, डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द, जितना भी परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में। ओके, तो तभी तो हम बोलेंगे ना मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, या फिर आप इसे बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, आप इसे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक से ज़्यादा है ना। और आप ये समझो कि जितना भी परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में तो उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में। ओके, तो फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू द 100% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स प्राइस में तो 50% चेंज हुआ जबकि डिमांड 100% से बढ़ गई। ओके, तो इस तरीके से हम ये शो करेंगे। और यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको ये कैलकुलेट करने को इस फॉर्मूला से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि मोर देन वन है या लेस देन वन है या कैसा है। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन द प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आएगा, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, 100%। और पहले प्राइस में 50% गिरावट आई और उसकी वजह से 100% डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, तो हम जब इसे कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 2। ओके, जो कि हम क्या बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मोर देन वन है, राइट। ओके, अभी हम जब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप देख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड हम वाई एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे प्राइस। ओके, तो आप यह देखो यहाँ पर पहले हमारा प्राइस क्या था, पी था और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्यू थी, तो हम जब इन्हें मैच करेंगे तो इस तरीके से मैच करेंगे। ओके, फिर प्राइस क्या हो गया, कम हो गया आपका,
आप ये देख सकते हो कि पी से लेकर जो P1 का डिस्टेंस है और क्यू से लेकर Q1 का है, इसमें क्यू से Q1 का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस में 50% चेंज हुआ था, प्राइस जस्ट फॉल बाय 50%, वेयर एज द डिमांड राइज्ड बाय 100%, राइट, जैसा हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से आपको डिमांड में जो भी जिससे भी चेंजेस हो उस तरीके से हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है ना, ताकि हम ग्राफिकली देख के ही क्लिक हो जाए कि ये एग्जैक्टली किस तरह का सिचुएशन है। ओके, सो पी से P1 पर हम आएंगे और यहाँ पर क्यू से Q1 पर आएंगे, जबकि आप देख सकते हो कि प्राइस में तो गिरावट आई है और जबकि डिमांड बढ़ गई है। तो अब जब इसे हम P1 और Q1 को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये कैसा कर्व है, ये फ्लैटर स्लोप है। ओके, फ्लैटर स्लोप इन द सेंस थोड़ा सा सीधा सीधा होने की कोशिश कर रही है ये जो स्लोप है। ओके, तो हम इसे बोलते हैं फ्लैटर स्लोप। ओके, जहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, इलास्टिक, जब डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है और प्राइस में कम होता है तब हम उसे इलास्टिक बोलते हैं, है ना। तो इन फिगर 3.14 व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू OP1, जब आप देखते हो कि प्राइस ओपी से लेकर OP1 पे आ गया, है ना, कम हो गया ना, 50% फॉल हो गया ना, तो डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, तो डिमांड OQ से OQ1 तक चली जाती है, मतलब 100% बढ़ जाती है। देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज़ अ फ्लैटर स्लोप, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर स्लोप है। ओके, आगे लास्ट हमारा टाइप है। आई होप सब समझ में आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने ही वाला है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो फिफ्थ नंबर पर हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जब इन इलास्टिक आ जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, या फिर आप इसे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हो। ओके, ये देखो आप साइन देखो, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू अ लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स कितना तो भी परसेंटेज प्राइस में हुआ, प्राइस में कुछ कम ज़्यादा हुआ कितने तो भी परसेंट से, और उसकी वजह से डिमांड में जो चेंजेस हुआ वो उसके आधा चेंजेस हुआ। ओके, तो हम ये बोलेंगे द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन द प्राइस, आप देखो कि 50% दाम गिर गए किसी चीज़ के, जिसकी वजह से लीड्स टू 25% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और जबकि डिमांड में कितना चेंजेस हुआ, जस्ट 25% चेंज हुआ। प्राइस कम हो गए 50% से, जो डिमांड बढ़ी सिर्फ 25% से, तो मतलब इस वजह से हमारी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन द प्राइस। ओके, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में जितना परसेंटेज, प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हुआ उससे कम ही परसेंटेज चेंज डिमांड में हुआ। अब आप देखो प्राइस में चेंज हुआ 50% और जबकि डिमांड में चेंज हुआ जस्ट 25%। जब हम इसे कट करेंगे तो 0.5 आएगा, मीन्स लेस देन 1। ओके, 0.5 आया इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। ओके, जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको एक बात पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और प्राइस को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये ओ है। ओके, तब आप देखो कि प्राइस पहले ओ पी थी और ये डिमांड हमारी ओ क्यू थी, है ना। तो आप हम जब हमने मैच किया तो इस तरीके से आया, फिर प्राइस कम हो गया 50% से, जबकि डिमांड बढ़ी से 25% से। तो आप ये देख सकते हो कि जो भी परसेंटेज ज़्यादा है उस साइड पे हमें ज़्यादा शो करना है। जैसे पी और P1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50% का एक तरह से, और क्यू से Q1 का जो डिस्टेंस है बीच में वो 25% का है। इस वजह से हम क्यू से Q1 का जो डिस्टेंस है वो 25% कम शो करेंगे। अब जब हम P1 और Q1 को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये इलास्टिक डिमांड इज क्या है, लेस देन 1 है। तो क्या दिए इन फिगर 3.15 फिगर में देखोगे, व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, जब प्राइस कम होता है OP से OP1 पर आ जाता है प्राइस 50% से, तो डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, है ना। तो डिमांड क्या है, OQ से OQ1 पर आ जाती है, लेकिन प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हुए जबकि डिमांड में आधे चेंजेस हुए। देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज़ अ स्टीपर स्लोप। अब ये स्टीपर मतलब एकदम नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कौन सा कर्व बोलेंगे, स्टीपर कर्व। ओके, सो तो ये बातें सारी ध्यान में रखनी है कि परफेक्टली इलास्टिक किसे बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जहाँ पर हमारी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, सॉरी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और प्राइस में एकदम माइनर या फिर स्लाइट चेंज होता है, नो चेंज, माइनर चेंज।
और फिर आ जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहाँ पर हमने देखा था कि डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, भले प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये होता है नेसेसिटीज़ के टाइम पर, है ना। और फिर थर्ड आया था यूनिट इलास्टिक, मतलब सेम चेंज हो रहा था, जितना चेंज हो रहा था प्राइस में किसी कमोडिटी की, उतना ही चेंज होगा डिमांड में उस कमोडिटी की, दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक। फिर आया रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर आप बोल सकते हो कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, है ना, जिसमें हमने देखा कि डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है और प्राइस में कम चेंज है, ठीक है। तो फिर वो आ जाएगा मोर देन यूनिट इलास्टिक, और फिर आ जाएगा लेस देन यूनिट इलास्टिक। लेस देन यूनिट इलास्टिक में हमने देखा कि यहाँ पर डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, डिमांड में अगर चेंज हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, आई होप समझ में आया। ठीक है, तभी भी हम ये देख लेते हैं, फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फॉलोइंग गुड्स। अब आप देखो फॉलोइंग गुड्स के लिए किस तरीके की इलास्टिसिटी रहेगी, हमने 5 टाइप पढ़े, राइट। तो अब आप देखो कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स क्या है, ये हमारी एक तरह से लग्जरी है ना। कॉस्मेटिक्स के लिए हम, ये हमारी लग्जरी है, और ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन तो नेसेसिटीज़ है, मेडिसिन के लिए हम हमेशा बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस में कितना भी चेंज हो, बढ़ने दो कम होने दो, हम दवाई के टाइम पे तो दवाई लेने ही वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, सेकंड नंबर पे आप लिखना है, और थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म भी क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब कितना भी परसेंटेज चेंज होगा, हम यूनिफॉर्म तो खरीदनी ही पड़ेगी ना। फोर्थ नंबर पे क्या, एयर कंडीशनर, मतलब एसी। ये सब हमारी लग्जरी है, लग्जरी है, लग्जरी के लिए हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, और कॉस्मेटिक्स के लिए अभी एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं आपको चेक करके दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। मतलब कॉस्मेटिक्स के लिए मेरे ख्याल से ये आ जाएगा मोर देन यूनिट, रिलेटिवली इलास्टिक। या फ्रेंड्स तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू।